आज हम तेलंगाना स्टेट क्लास 6 फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी टेक्स्ट बुक का नाम है बाल बसंत, चैप्टर नंबर है 10। चैप्टर का नाम है लोकगीत। इसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 to 9 का एक्सप्लेनेशन वीडियो तेलंगाना स्टेट क्लास 6 हिंदी का जो प्ले लिस्ट है वो वहाँ पे अपलोड हो चुका है बाल बसंत टेक्स्ट बुक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकगीत, लोकगीत यानी कि फोक सॉन्ग। लोकगीत, लोकगीत यानी कि फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से वो बहुत ही भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। घर, गांव और नगर की जनता के गीत है। घर, गांव और नगर की जनता का ये लोकगीत है। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। जो फेस्टिवल के टाइम में ये लोकगीत को सब लोग मिलके गाते हैं, विशेष अवसर यानी कि स्पेशल ये फेस्टिवल के टाइम में सदा से ये गाते जाते रहे हैं। और इनके रचने वाले जो इनको रचना किए हैं लोकगीत का जो लिरिक्स जो उसको लिखे हैं से रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इसकी रचना में विशेष भाग लिया। जो स्त्रियों यानी कि वुमेन, जो लेडीज लोग भी यहाँ पे ये जो लोकगीत लिखने में वो भी उनका विशेष भूमिका रहा है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, बाजे, जो झुंझ होता है, करताल होता है, बांसुरी आदि की मदद से वो ये सब गाए जाते हैं। तो एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इसको है समझा जाता था। शास्त्रीय एक समय था जब वो ये जो शास्त्रीय संगीत यानी कि जो ये जो संगीत ये म्यूजिक के उससे भी इसको है मन समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। पर इधर साधारण जनता की ओर जो भी लोगों की नजर फेरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। यहाँ पे जो इसकी वजह से साहित्य और कला के क्षेत्र में मतलब लिटरेचर और जो आर्ट के क्षेत्र में भी इसका परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों की संग्रह पर ऊपर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का भी संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर से गोड़गांव, ओरम, मुंडा, भोल, भील, संथाल आदि किले हुए हैं। तो ये सब आदिवासी लोकगीत है। तो इसका नाम दिया गया है जहाँ पर ये होता है प्रचलित होता है, जिनमें आज भी अनेक जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्दय लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। बांस 30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है, मतलब चारों दिशाएं ये गूंज उठता है, मतलब बहुत ही साउंड चलाता है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत है। पहाड़ी इलाकों में ये अपने अपना गीत है। इनके अपने अपने भिन्न रूप होते हैं। अस्थाई से कारण इनके अपने एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने भी और भी उन्हें गाने की अपनी अपनी विविधताएं हैं। उनका अलग भी नाम है, पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहाती में है। उनका संबंध देहाती के जनता पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिले में पश्चिमी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में ये सब गाए जाते हैं। बाउल और भीतीवाली बंगाल के हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। और हीर रांझा, सोहनी, मेहबाल संबंधी गीत भी यहाँ पे गाए जाते हैं। और ढोला मारू आदि के साथ ढोला ढोलक ये बजा के
झांझ, करताल, बांसुरी ये सब वाद्य यंत्र बजा के ये सब लोकगीत वहाँ पे राजस्थानी में बहुत ही बड़े चाव से ये लोग गाते हैं। तो ये था लोकगीत, यानी कि लोकगीत यानी कि फोक सॉन्ग, जो पहाड़ी इलाकों में, जो आदिवासी इलाकों में लोग सब मिलजुल कर गाते हैं इसको। ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी वाद्य यंत्र बजा के ताल में ताल देके पुरुष और महिला दोनों मिलके ये सब गाते हैं। तो इसके बाद का पेज का नेक्स्ट पेज में जानेंगे। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं, यानी कि उसका जो हृदय स्पर्श भी हो जाता है। वो गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान नहीं देकर जो गीतों के जो विषय को रोजमर्रा के जीवन में वो जीवन से लेते हैं, इसीलिए वो सीधे वो मर्म को, यानी कि सीधे हृदय को छू लेता है वो। उनके राग भी साधारण गत, पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि है। कहरावा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं। ये सब लोकगीत बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि वे सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण से बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते हैं। इनकी समझी जा सकने वाली आशा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदोसिया का प्रचार हुआ है। रहने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। इधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में विदोसिया से बढ़कर दूसरे गाने भी लोकप्रिय नहीं है यहाँ पे। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात भी रहती है। ये परदेसी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का भी रस यहाँ पे बरसता है। जंगल को जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, और जो अधिकतर विरह आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और एक स्त्री दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में वो दल बांधकर वो ये लोग दोनों एक दूसरे के सामने ये लोकगीत गाते हैं, और दिशाएं भी गुंजा देते हैं। मतलब चारों दिशा में ये झंकार यानी कि गूंज उठता है उनकी जो लोकगीत। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ढास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुलंद खंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका बंदल राजाओं के राजकीय जगनिक से माना जाता है, जिनसे आल्हा कदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जब जनबालों से इसके विषय को दूसरे देहाली कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों से उतारा, और गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर इन गीतों की भी स्थान है, जिन्हें वह रस्सियां पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर से ये पद्यात्मक है, और इनके अपने बोल भी है। अनंत संख्या में अपने देशों में स्त्रियों के गीतों की है। ये गीत भी लोकगीत है, पर अधिकतर इन्हें औरत यानी कि लेडीज लोग ही गाते हैं। इन्हें सिरजतो भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वालों
या गाने वालों की भी कभी कमी नहीं हुई है, पर इन गीतों का संबंध विशिष्ट स्त्रियों के ऊपर ही आधारित है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, और क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों में अलग और भिन्न नहीं है, वे मिले जुले ही है। त्योहारों पर नदियां में नहाते समय के नहाने जाते हुए राह के विवाह के मटकोड़ जीवनार के संबंधियों के लिए प्रेम युग गाली के जन्म आदि सभी अवसर के लिए लोकगीत वहाँ पे रचन करते हैं। क्योंकि अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। जन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाने गाते हैं। महाकवि कालिदास जो कवि थे, महाकवि कालिदास आदि ने भी इन अपने ग्रंथों में अनेक गीतों का भी हवाला दिया है। सोहर बानो रोहरा आदि अनंत गानों में से ये कुछ है। वैसे तो 12 मासों पुरुषों के साथ नारियां भी गाती है। एक विशेष बात है कि नारियां के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, और यद्यपि अधिकतर उनमें से मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों पर और शुभ अवसर पर वे बहुत ही भले लगते हैं। वो गांव और नगरों में गायिकाएं भी होते हैं जो विवाह जन्म आदि के अवसर पर जो सिंगर सब विवाह जन्म आदि के अवसर पर भी गाने के लिए वहाँ पे बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं बोलो। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो इनकी अपनी चीजें जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियां में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक, और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से ओडिशा, आंध्र तक अपने विद्यापति है। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है। अधिकतर अनेक गाने के साथ नाच का भी कूट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन भी गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरत गाती है। साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती है जो बाजे का काम करते हैं। इनमें से नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय ही चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिस दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। जीवन जहाँ इठला कर वहाँ पे लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कभी कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है वहाँ पे। तो ये था भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया लोकगीत का ये था कुछ